कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट ऑफ स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है। हेलो फ्रेंड, चीन पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की निंदा की। बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला करे और लूटपाट करे, वह अराजक स्थिति है, मेरे काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ट्रंप ने कहा वो कट्टरपंथी और वामपंथी विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और भारत के साथ बेहतर संबंध कायम करने की बात भी की ट्रंप ने। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का एक संदेश। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आए मुझे तो बहुत ही अफसोस होगा, इसलिए बाइडेन तो मुसलमानों का जानी दुश्मन है। वो इस वक्त फाइनेंस कर रहा है उनका मर्डर थ्रू इजराइल। और दूसरा जो है ट्रम्प, वो कहता है मैं सब मुसलमानों को बैन कर दूंगा। अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। जो है वो किस तरीके की हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेटियों का अभी भी मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे वायलेंस, और ट्रंप क्योंकि ग्लोबल लीडर है और उन्होंने ना इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और गिरबान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। डबल फेस कितने ज्यादा है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं, हम हेलोवीन पार्टी भी मनाते हैं, जो कि इस्लाम में शामिल नहीं है। हम लोग किसी हद तक मुसलमान चलो क्रिसमस में भी शरीक हो जाते हैं, लेकिन स्पेशल हिंदुओं के त्योहारों से ही नफरत क्यों है? हमें अंग्रेजों के त्योहारों से नफरत नहीं है इतनी, हमें क्रिश्चियंस के त्योहारों से इतनी नफरत नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमें हिंदुओं से नफरत है। ऐसा क्यों है? देखिए, उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती की बात है कि इसमें मेन किरदार हमारे जो मुल्ला हैं, हमारे, उन्होंने अपनी रोटी और बोटी के लिए ये सारी की सारी नफरत पैदा की है। आप
इस इलाके के अंदर तो खैर इतने हिंदू नहीं है। आप जरा जनूबी पंजाब में चले जाएं या उस इलाके में चले जाएं तो वहां पर जो मदरसे हैं उनके अंदर स्पेशल ड्यूटियां लगी हुई हैं। उनका काम है कि किस तरीके से हिंदुओं को यहाँ से खत्म करना है, किस तरीके से उनको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से उनकी बच्चियों को फोर्स कन्वर्ट करना है, किस तरीके से जो है वो उनको यहाँ से तंग करना है कि वो यहाँ से भाग जाए। बात है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी पार्टी वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले, कोई भी बड़े नेता, कोई भी मुख्यमंत्री जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपफ्रंट भी नहीं आए, इवन एक ट्वीट भी नहीं किया। गाजा के लिए ये ट्वीट करते हैं, हमास के लिए ये ट्वीट करते हैं, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ट्वीट नहीं करते। ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने, और इसी के अंदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे, और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। फील होता है, इतना बुरा लगता है कि ये जो लिब्रांडो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, क्रैकर मत चलाना, दिवाली है, मेरा कुत्ता डर जाएगा, पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्रैकर ना पॉल्यूशन बढ़ा देता है। कभी मुसलमानों को बोल दो कि इतने बच्चे मत पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ता है, जरा बोल के तो देखो, क्रैकर से तुमको इतनी प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। देखिए, ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन, इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो, RDX मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर जाता है। आप सोचो, महाराष्ट्र में जब तक याकूब मेमन था, जब तक दाऊद इब्राहिम था, हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता था, हर रोज RDX पड़ता रहता था, हर रोज कोकीन, ड्रग्स, गांजा का कारोबार होता रहता था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र को दाऊद इब्राहिम ने ऐसा बर्बाद किया था कि हर गलियों में डांस बार और चकला और कोठा खुला हुआ था। आज महाराष्ट्र इतना खूबसूरत हो चुका है। अब ये क्या, किस बारे में बात करते हैं? चरखी और फुलझड़ी के बारे में बात करते हैं, मत जलाओ। लेकिन तब इन्होंने, बॉलीवुड वालों ने कभी कुछ नहीं कहा कि भाई ऐसे ऐसे आतंकियों को, ऐसे ऐसे जिहादियों को, ऐसे ऐसे टेररिस्ट को आप बाहर निकालो। उस वक्त की सरकार को उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला।